ओके, तो लास्ट टाइम मैंने बताया था वर्क के बारे में और उसके कुछ केसेस बताने रह गए थे, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके केसेस के बारे में। ओके, तो केस 1, सबसे पहले हमारा वर्क क्या था लास्ट टाइम का? वर्क डन था हमारा एफ एक्स कॉस थीटा, है ना। तो ये एफ एक्स कॉस थीटा रिलेशन तब है, उसका यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज ये हमारा कोई मास का कोई बॉडी है और फोर्स लगा है, ठीक लगा है हमारा, और ये फोर्स एक, ठीक है। तो इस फोर्स का, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी कि अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन। तो सपोज डिस्प्लेसमेंट के बाद ये बॉडी अगर यहाँ पे आ जाता है, एम मास का ये बॉडी है ना, ऑन दिस अलोंग दिस एक्स एक्सिस, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है एक्स। सो हाउ मच द फोर्स अलोंग दिस एक्स एक्सिस? ओके, तो यहाँ पे ये हमारा फोर्स कितना होगा? एफ कॉस थीटा, ये फोर्स है। तो यहाँ से वर्क डन क्या आएगा? अभी मैं इसको फिर से डेरिवेशन करके बताता हूँ। तो यहाँ से वर्क डन कितना आएगा? एफ इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एक्स, so that is fx cos theta। ओके, तो यहाँ से हम लोग ना केसेस लेंगे। सो केस 1, if थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर समझो थीटा का वैल्यू, या फिर पहले मैं 0 लेता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 0, तो समझो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री के केस में डायग्राम इस टाइप का होगा कि ये एक बॉडी है ना, एंगल 0 है, इसका मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, ठीक है। इसलिए इन दोनों के बीच का ये जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री, ठीक है। ये 0 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग इस डायरेक्शन में होगा। तो फाइनली इसके अकॉर्डिंगली वर्क डन किया जाएगा, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स एंड कॉस 0 डिग्री। यू नो the value of cos 0 is maximum, that is 1। मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ because cos 0 डिग्री is equal to 1, ठीक है। तो अगर cos 0 का वैल्यू 1 आता है, that means वर्क डन कितना होगा? एफ एक्स इंटू 1, that is simply fx। so this one is your work done in joule। the unit of work done is joule। नाउ केस 2, अब हम लोग यहाँ पे लेंगे दूसरा केस। तो दूसरे केस में क्या है? इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू यानी 90 डिग्री। ओके, तो सपोज इसका मैं यहाँ पे एक डायग्राम लेता हूँ। ये बॉडी है, एम मास का कोई बॉडी है, इसका डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, ऐसे। लेकिन इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 90 के एंगल पे। तो 90 का एंगल दैट मीन्स सपोज ऐसे इसके ऊपर फोर्स लग रहा है एफ। तो अगर ये एफ फोर्स लगता है दैट मीन्स टुवर्ड्स द ग्राउंड, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री, ठीक है। तो दैट मीन्स फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये हमारा मेन इक्वेशन है, इक्वेशन 1। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वर्क डन इज एफ एक्स कॉस पाई बाई 2, और cos 90 का वैल्यू होता है 0, मिनिमम वैल्यू। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिकॉज cos पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0।
तो फाइनली हमारा यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू Fx into 0. Now case 3 is if theta is equal to pi यानी 180 डिग्री और 180. ओके, तो अगर बॉडी यहाँ पे है, एम मास का कोई बॉडी है, इसका डिस्प्लेसमेंट होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और ये रहा इसका डिस्प्लेसमेंट. लेकिन इसके ऊपर फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में इसका फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण. ओके, तो इनके बीच में जो एंगल है, ये मास का बॉडी है, ये साइड में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स, और फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करते हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में. फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स था, बिकॉज फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया है, तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, है ना. तो मुझे ये फोर्स नहीं चाहिए, मुझे फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए यहाँ पे, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स के साथ इसका एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री का. ऑलराइट, तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय दिस, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल. सो वर्क डन बाय frictional force, that is work done by frictional force, F for frictional force. So this one is equal to Fx cos angle pi. Okay, so pi का एंगल कितना होता है, cos pi यानी 180 is equal to -1. Okay, therefore this work done is equal to Fx -1. So minus Fx. तो हमारा यहाँ पे वर्क डन कैसा हो गया, नेगेटिव वर्क डन. सो वी कैन सी हियर दैट देयर इज अ नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स. तो यहाँ पे ये जो वर्क डन हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है, और ये किसके कारण हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण होता है. ठीक है, ओके. अब हमने यहाँ पे ये जो 3 केसेस लिया था, पहला थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 0 में कैसा वर्क डन हो रहा है, पॉजिटिव. तो मैं यहाँ फिर से थोड़ा ब्रीफ करता हूँ केस 1 को, फिर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ. इफ थीटा इक्वल टू 0, केस 1 में थीटा इक्वल टू 0, वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क डन. सो वर्क डन दैट विल बी पॉजिटिव. ठीक है, केस 1. और केस 2,
केस 2 में हमने क्या लिया था, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें हमारा वर्कडन कैसा हो रहा था, जीरो वर्कडन, वर्कडन इज जीरो। और ये हमारा थर्ड पार्ट है ना। केस 3, केस 3 में हमने लिया है एंगल 180 डिग्री के बराबर, और इसके केस में हमारा वर्कडन होता है नेगेटिव। तो जस्ट रिमेम्बर, पॉजिटिव वर्कडन, जीरो वर्कडन एंड नेगेटिव वर्कडन, ये तीन तरह का वर्कडन होता है। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अबाउट पावर। पावर देखने के पहले मैं वर्कडन का एक नोट बताने वाला हूँ, ठीक है। सो वी विल डिस्कस अबाउट अ नोट, है ना। चलो, अगर हम नोट की बात करेंगे तो नोट के अंदर ये जो अपना वर्कडन है, वर्कडन, वर्कडन, इट डजंट डिपेंड्स ऑन टाइम। तो वर्कडन क्या है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता, ये एक नोट है ना। ओके, क्यों, क्योंकि वाई, बिकॉज वर्कडन जो है वो डायरेक्टली क्या होता है, एफ एक्स कॉस थीटा। ओके, अब अगर यहाँ पे थीटा पॉजिटिव वर्कडन के लिए अगर हमने इफ थीटा इक्वल टू यहाँ पे जीरो दिया तो हमारा वर्कडन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सो वर्कडन दैट वुड बी पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वर्कडन कितना होगा, डायरेक्टली एफ एक्स के बराबर, है ना। तो एक तो वर्कडन हो रहा है पॉजिटिव, और दूसरा ये वर्कडन होता है कितना, एफ एक्स के बराबर। ओके, तो कंक्लूजन क्या आता है कि वर्कडन डिपेंड तो नहीं कर रहा है टाइम पे, तो फिर ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। सो डिपेंड्स ऑन, दैट डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अगर थीटा जीरो लिया तो, अदरवाइज ये और किस पे डिपेंड करता है, दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन एंगल, so that depends on angle, right? Okay, एक पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पावर। सो नेक्स्ट हेडिंग होगा हम लोग का पावर। पावर एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब एक ऐसा क्वांटिटी है जो टाइम पे डिपेंड करता है। सो दैट डिपेंड्स ऑन पावर, दैट, so it is the rate of, the rate at which, the rate at which work is done is called, is called power. Okay, so accordingly this power, and it is represented by P, and also it is represented by P, capital P. So power according to
this definition that the rate at which work is done, यानी कि work done होता है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में. ओके, so work done is equal, power is equal to work done, that is work upon time. यहाँ से ये रिलेशन आता है. So finally we can write that power is equal to work upon time. ये एक रिलेशन आता है और इस रिलेशन में इसका यूनिट क्या होगा, तो वर्क का यूनिट होता है जूल, टाइम जूल पर सेकेंड. तो जूल पर सेकेंड, और इन वर्ड there is a watt, or in symbol there is a W, watt. Okay, so यहाँ पे मुझे मिल जाता है पावर, and power is the rate at which work is done, that is time rate. Okay, अब ये जो पावर है इसका हमें यूनिट मिल गया. अब मैं देखता हूँ इसका डायमेंशंस क्या आता है. सो डायमेंशंस ऑफ पावर, देन यहाँ पे एक डायमेंशंस ऑफ पावर. ओके, okay, so the dimensions of power is simply P. This is written as P. Power depend करता है वर्क पे और टाइम पे. So work upon time. Now work depends on force into displacement, that is F and X, and divided by this one is time. So just write down. तो यहाँ पे मुझे लिखना है यूनिट ऑफ फोर्स. फोर्स का यूनिट क्या होते हैं, kg मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, अगेन टाइम का यूनिट सेकेंड, दैट इज एस. फाइनली इनका डायमेंशन होता है kg यानी कैपिटल M, मीटर L, एंड सेकेंड T, इसके ऊपर पावर -2. ओके, डायमेंशन ऑफ मीटर, तो मीटर का डायमेंशन ये लेंथ है, सो L, एंड डिवाइडेड बाय नीचे सेकेंड है, इसका डायमेंशन T. ओके, सो फाइनली M, L एक यहाँ और एक यहाँ, सो M L 2 टाइम, सो पावर 2, और टाइम यहाँ पे -2 और एक नीचे से आएगा फिर से एक -2, सो T -3. So this one is the dimension of power P. Okay. यही से हम लोग निकाल सकते हैं. अगर कोई पूछे कि डायमेंशन ऑफ वर्क का डायमेंशन क्या होगा, तो वो सिंपली एफएक्स के बराबर होता है. मैं आपको फिर से बताता हूँ, डायमेंशन ऑफ वर्क, तो डायमेंशन ऑफ वर्क डन, so this work is equal to simply force into displacement. ऑलरेडी फोर्स का हमने यहाँ पे निकाल के रखा है mlt -2, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ mlt -2 और डिस्प्लेसमेंट का L. तो फाइनली हमें मिल जाएगा यहाँ पे वर्क डन का डायमेंशन, और वर्क डन का डायमेंशन कितना होगा, ml2t -2. ओके, जस्ट कीप इन माइंड.
Okay, now next, conversion of a unit of power from SI to CGS system. SI to CGS system. Okay, तो SI सिस्टम में पावर का यूनिट होता है वैट. Is equal to, so this one is a simple joule per second. Okay, तो 1 वैट अगर इसका यूनिट मैं लिखता हूँ यहाँ पे जूल पर सेकेंड होता है ऐसा सिस्टम में. आगे इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ सीजीएस में. सो दिस वन इज जूल पर सेकेंड. सो जूल दैट इज दिस वन इज द यूनिट ऑफ वर्क दैट इज केजी मीटर पर स्क्वायर सेकेंड. केजी स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ये हो गया अपना जूल. एंड देन again the unit of per second, so this one is again per second, so that becomes 3 times, that is kg square meter per cubic second. Okay, अब अगर समझो kg को हमने चेंज किया CGS सिस्टम में, यहाँ तक हमारा SI सिस्टम में, ये SI सिस्टम में. अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ से CGS में. तो जब मैं सीजीएस में कन्वर्ट करूंगा तो ये केजी ग्राम में, तो 1 kg contains 10⁻³ ग्राम. मीटर contains 10⁻², बट देयर इज ए स्क्वायर, मतलब 100 सेंटीमीटर, तो उसका मैं स्क्वायर करूंगा. अब टाइम में कोई चेंजेस नहीं होता है, ये स्क्वायर सेंटीमीटर, टाइम में नो चेंजेस, तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर. तो फाइनली 10⁻³ ग्राम 10⁻⁴ square centimeter, and then per cubic second. So finally, what you will get 10⁻³ and 10⁻⁴. So this one is 10⁻⁷ gram square centimeter per cubic second. So this one is completely in CGS system. So this one is CGS system. Right. Okay. And now you can write down, this one is also either you can write down gram raised to 7 ergs per second. All right. So now here there is a conversion from SI to CGS. तो यहाँ मुझे देखने को मिल रहा है कि हमने कैसे SI सिस्टम को यानी कि 1 वैट को कैसे हमने CGS में कन्वर्ट कर दिया. तो ये एक प्रोसेस है ना, जो हमें करना होता है. तो 1 वैट हमेशा 10⁻⁷ अर्ग पर सेकेंड के बराबर होगा, या ग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर पर क्यूबिक सेकेंड के बराबर होगा. ठीक है. अब मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में. टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, जैसे एक होता है कैलोरी, 1 कैलोरी. नंबर 1 कैलोरी.
तो सबसे पहले ये जानना है कि वो कैलोरी क्या है। कैलोरी एक टाइप ऑफ एनर्जी है यानी 1 calorie is a bigger unit comparison but higher uh, higher unit. So 1 calorie, it is defined as the amount the temperature one gram 1 gram of water through 1 degree centigrade okay yeah 1 calorie direct या फिर हीट का उतना ग्राम ऑफ वाटर 1 कैलोरी से कर देता हूँ यानी कि हमें